कौन है, कैसे दिखते हैं, किसी को नहीं पता। क्या वो हमसे डरते हैं? अगर नहीं डरते तो हमारे सामने आते क्यों नहीं? तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले एलियंस के ऊपर। तो ये वीडियो काफी खतरनाक होने वाली है, संभल के देखिएगा। एलियंस वो रहस्यमय प्राणी है जो नासा वालों को कितने सालों से गधा बनाता आ रहा है। नासा वाले हमको और हम यूट्यूब आप लोगों को। पता नहीं हमारे ब्रह्मांड में इतने एलियंस है भी या नहीं, जितने हमारे यूट्यूब पे एलियंस रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड है। चलिए एक नंबर हम भी बढ़ा देते हैं। तो आप लोगों ने एलियंस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, आप लोगों ने मूवीज में देखी होगी कि कैसे एलियंस इंसानों की बस्ती को खराब करते हैं, लेकिन ये असलियत में होता ही नहीं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों एलियंस होते हैं, मैं तो झुठला नहीं रहा। हमारा संसार, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इसमें न जाने कितने तरह के प्राणी रहते होंगे। हमारी पृथ्वी की तरह न जाने और कितने तरह के ग्रह होंगे। आज तक इन ग्रहों को, इन प्राणियों को कैलकुलेट करने के लिए इतना बड़ा, ये इतना अच्छा कैलकुलेटर बना ही नहीं है। और उन ग्रह पे जीवन ना हो ये तो हो नहीं सकता। वहाँ पे जीवन तो होगा ही, जरूरी नहीं वहाँ के एलियंस हमारे तरह दिखते हो। तो मैं चाहता था कि भाई बहन बेटा बेटी तो नहीं जो हमारे तरह दिखेंगे। हो सकता है वहाँ जीवन किसी और रूप में हो, दूसरे ग्रह की छोटी चींटी भी हमारे लिए एलियंस ही होगी। मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। ये वीडियो क्लिप 100% रियल है या फिर फेक है, मैं इसकी गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन ये मुझे रियल लगी। तो आप लोग ये क्लिप देखिए एक बार। No, we don't. We keep an open mind on it. We don't rule anything off, take nothing off the table with this. Our point really is that whatever these things turn out to be, there is a serious defense, national security, and air safety issue here. Why aren't governments encouraging the population to, as they say about terrorism, if you see something, say something, report sightings to the government so we can make sense of this potential threat. आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि एरोप्लेन में यात्रियों को यूएफओ साफ साफ दिखा और लोगों ने अपने कैमरे में इसको रिकॉर्ड भी किया, जिससे ये क्लिप वायरल हो गई। न्यूज चैनल वाले उस टाइम अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि इस टाइम टू टेक सीरियसली। उस टाइम दुनिया का हर एक व्यक्ति एलियंस के बारे में बातें करता, लेकिन सरकार अब एकदम चुप्पी साधी हुई थी। सरकार आज भी एलियंस के बारे में कुछ नहीं बोलती। मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ है। मतलब एलियंस के बारे में सरकार बात ही नहीं करना चाहती, ऐसा क्यों? क्या उनको एलियंस के बारे में पता है? क्या वो हम लोगों से छिपा रही है? क्या सरकारों ने एलियंस के बारे में पता लगा लिया है और वो हमको बताना नहीं चाहती? ऐसा भी हो सकता है। चलो मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। अगर तुम लोगों को दूसरे देश में जाना है, दूसरे कंट्री में जाना है, तुम लोग क्या चाहिए? पासपोर्ट और वीजा। दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा चाहिए। अगर कोई बॉर्डर क्रॉस किया जाता है इलीगली, तो उसको वहीं पे जाता है या फिर उसको पकड़ लिया जाता है या फिर कैद कर लिया जाता है। अब तुम लोग बताओ पृथ्वी पे कौन रहता है? पृथ्वी जीव यानी हम लोग। तो ये पृथ्वी किसकी हुई? हम लोगों की, मतलब पृथ्वी जीवों की। तब ये एलियंस कौन होते हैं? हमारे पृथ्वी पे आने वाले। जब मन करता है तब मुंह उठा के चले आते हैं हमारे पृथ्वी पे विदाउट हमारी परमिशन के। फिर ऐसे खबरें आती है कि गधों ने गधों को उठा लिया। गधों मतलब एलियंस ने गधों को उठा लिया, इसको उठा लिया, उसको उठा लिया, स्पेसशिप में ले गए। ये तो चलो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो गाइज हम लोग बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के किसी देश में नहीं जा सकते। अगर जाते भी हैं तो काफी सारा रेस्ट्रिक्शन, मतलब वही दबाव हमारे ऊपर रहता है। तो एलियंस को पृथ्वी पे आने का परमिशन देता कौन है? वो किसकी इजाजत से? नासा वाले बोलते हैं कि हमने ये उखाड़ दिया, वो उखाड़ दिया, ये टेलीस्कोप लगा दिया, वो सैटेलाइट छोड़ दिया। चलो नासा वाला का भी नंबर लेते हैं अब। तो बात ये है कि नासा वाला हम लोग गधा बना रहा है। वो कहता है कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप बना लिए, हम लोग आज भी जीवन ढूंढ रहे हैं, इस ग्रह पे जीवन ढूंढ रहे हैं, उस ग्रह पे जीवन ढूंढ रहे हैं, चांद की तस्वीर खींच रहे हैं। अरे गधो, इतनी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप बना ली तुमने, एक यूएफओ, एक एलियन की तस्वीर नहीं ले रहे, और वहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल कैमरे से यूएफओ की तस्वीर ली जा रही है। सीधी सी बात है, नासा हम लोग गधा बना रहा है। नासा बोल रहा है कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी सैटेलाइट बना रहे हैं, इतनी बड़ी टेलीस्कोप बना रहे हैं, हम लोग आज भी जीवन ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुमने इतनी बड़ी बड़ी सैटेलाइट छोड़ रखी है, लेकिन आज तक एक भी एलियंस का एक या फिर यूएफओ की तस्वीरें नहीं ली। उधर 2-2 मेगापिक्सल कैमरे से यूएफओ की तस्वीरें ली जा रही हैं, और तुम लोग खाली बैठे उसको तुरंत फेक साबित करने में लग जाओगे। और शायद ये भी हो सकता है कि नासा सबके बारे में जानती हो, वो जानबूझकर एलियन से रिगार्डिंग जितनी भी खबरें पिक्चर्स आ रही है वो सब हमारे सामने नहीं आने देती। शायद ये भी हो सकता है कि नासा के पास एलियन से रिगार्डिंग सारे डिटेल्स है, वो लोगों के सामने आने नहीं देना चाहती। और जितने भी एलियन से रिगार्डिंग, यूएफओ से रिगार्डिंग वीडियो क्लिप आती है, उसको नासा तुरंत ही फेक करने में लग जाता है। खाली बैठा क्या नासा? मैं नहीं मानता नासा को एलियंस के बारे में कुछ नहीं पता, उनको सब पता है। और ये फैक्ट है, जब से नासा स्पेस एजेंसी स्थापित हुई है, जब से फाउंडेशन हुआ है और जब से रिसर्च करना स्टार्ट किया है, तब से यूएफओ साइटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मान लो फ्यूचर में कुछ ऊंची नीच हो गई, हमला ही हो गया, तो नासा तो भाई अपने हाथ ऊपर कर लेगी कि भाई हम तो कुछ नहीं जानते। क्या एलियंस हमको मारना चाहते हैं? क्या एलियंस ने हमको ढूंढ लिया है?
नहीं नहीं नहीं, जो मूवी में दिखता है वो जरूर नहीं कि वो असल जिंदगी में हो। क्या शायद वो एलियंस पृथ्वी पे आके हमसे कुछ सीख रहे हो? क्या पता एलियंस तुम्हारे साथ में भी हो भेस बदल के। हो सकता है एलियंस मेरी वीडियो को देख भी रहे हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी बातें सुनने को आई थी। इसमें यूएफओ साइटिंग जब होती थी मतलब कुछ साल पहले, अब तो हद छुपाई जा रही है एलियंस से रिगार्डिंग, यूएफओ से रिगार्डिंग। हमारे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा यूएफओ साइटिंग होती थी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले। अब तो हर चीज छुपाया जा रहा है। लाइक नासा जब से स्पेस एजेंसी आई है तो वो कुछ भी लोगों के सामने आना नहीं देना चाहती। तब सुनने को तो बहुत कुछ आया था। एक ये न्यूज़ भी आई थी कि मतलब ना जब यूएफओ साइटिंग होती थी तो एक अमेरिका का बंदा जंगलों में घूम रहा था, तो वहाँ से उसको यूएफओ आया, उसको उठा के लेकर चला गया। लेकर किस ले गया होगा? लूडो के लिए, रोना ले गया होगा, उसको रिसर्च करने के लिए लेगा उसके ऊपर। और जब उस लड़के की नींद खुली, मतलब वो बेहोश हो गया था, जब उसको नींद खुली तो उसने देखा चारों तरफ एलियंस ही एलियंस, मोटंडे बड़े बड़े एलियंस ही एलियंस। ओके, और वो उनसे बात कर सकता था, एलियन उससे बात कर सकते थे और वो एलियन से बात कर सकता था, लेकिन बिना मुंह खोले, बिना मुंह हिलाए, मन ही मन। ये कौन सा कनेक्शन है? बट वो बात कर सकता था। और जब उसको वो पृथ्वी पे छोड़ गए, नींद खुल गई, मतलब अब वो जंगल में पड़ा हुआ था, एकदम से उसको होश आया। मतलब लोगों ने देखा था कि जब उसको पूछा गया क्या हुआ था क्या नहीं, तो उसने बताया कि मतलब वो एलियंस उसको ले गए थे और उनसे बात करता ऐसे ऐसे, और सब उसको फेक मान रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट, जो टेस्ट होते हैं कि झूठ पकड़ने की मशीन से, वो सब किया, लेकिन वो हर चीज़ में पास हो गया। लेकिन नासा फिर नासा बीच में आ गई और उसको फेक करने में लग गई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं, लेकिन वो हम लोगों ने छुपाई जा रही है। खोज तो बहुत कुछ हो चुकी है नासा के तरफ से, लेकिन वो नासा रिवील नहीं कर रही। आप लोग भी न्यूज़ में सुने होंगे एरिया 51 के बारे में कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके रिकॉर्डिंग भी वीडियो आने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। और चलिए बंद करते हैं।